हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस कर चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द मैट्रिसेस, ऑपरेशंस इन द मैट्रिसेस। वी हैव डिस्कस द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन इन द मैट्रिसेस। और ये प्रॉपर्टीज आपको हम बता चुके हैं कि हम ऐड करने जा रहे हैं तो हमको क्या क्या याद ध्यान में रखना है कि कौन सी मैट्रिसेस ऐड हो सकती हैं, कौन सी ऐड नहीं हो सकती। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी। और इस एक्सरसाइज को हम सीखेंगे और करेंगे, पर सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि इस एक्सरसाइज में आप जानें कि ये एक्सरसाइज आपको क्या सिखाना चाहती है। और ये चीज़ आप जब सीख पाएंगे जब पीछे वाली जो प्रॉपर्टीज हैं ये आपके दिमाग में साथ में चले, पैरेलल में चले इस एक्सरसाइज को करते वक्त। और आपको ये एक्सरसाइज जैसे जैसे मैं आपको कराता जाऊंगा तो वीडियो पॉज करके आपको खुद भी ये सवाल करके देखने हैं, सीखने हैं। और इनके जैसे अलावा सवाल कहीं और बुक से उठा करके आपको प्रैक्टिस करनी है, तब आप इस एक्सरसाइज को अच्छी तरह से सीख पाएंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आप जरा इस वीडियो को देखें और पोज करके सीखें कि हाँ हमें क्या सिखाया जा रहा है इस एक्सरसाइज में। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1। मैंने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है पहले से। एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी। फर्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव गिवन द मैट्रिसेस देयर आर द नंबर ऑफ रोज कितनी है। यहाँ मैं आपको बता चुका हूँ कि मुझे सबसे पहले अगर मैट्रिसेस पे काम करना है तो हमें उन मैट्रिसेस जो भी दिया है उसका ऑर्डर पता होना चाहिए। और मैं ऑर्डर के बारे में पहले पिछले वीडियो में आपको डिस्कस कर चुका हूँ। इसका ऑर्डर निकालना है। मैं देखूँगा कितनी रो है इसमें, 1 2 3। तो 3 इंटू में कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम इज 1 2 3 4। तो ऑर्डर इज 3 क्रॉस 4। तो ऑर्डर आपका 3 क्रॉस 4 हो गया। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है द ऑर्डर ऑफ दी मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या रहेगा। आसान है क्योंकि ऑर्डर निकालने के लिए आप नंबर ऑफ रोज काउंट करें, नंबर ऑफ कॉलम काउंट करें और उनको क्रॉस में लिखते हैं तो दी जाता ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया है। फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब आपका है 3 क्रॉस 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इफ यू multiply the order then you will get the number of elements. So here number of element is 12. Now third question is write the elements. आपको एलिमेंट्स लिखने हैं और लिखने कौन से हैं, A1 3। इसको रीड करते हैं फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो ये फर्स्ट रो ये गई ऐसे और ये थर्ड कॉलम ऐसे गया। तो ये एलिमेंट क्रॉस कौन सा होगा, 19। तो 1 3 कितना हो गया 19। A21 इसे रीड करेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो इज दिस एंड फर्स्ट कॉलम इज दिस। जब हम इसे क्रॉस करेंगे तो हमारा 2 जो है क्रॉस पे आएगा, इसलिए इसको हो जाएगा A21। रीड करना सीख लेंगे सब समझ जाएंगे। A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सॉरी this is not 2, second row first column, this is 35. again A24 second row fourth column, क्रॉस लगेगा आपका 12 पे तो 12 आएगा। A23 second row third column तो आपका जो 5.2 का आएगा। तो दिस इज योर आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। तो सीख गए होंगे, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो आप कमेंट्स करना, कमेंट्स में लिखना और मैं आपको दोबारा से इसके बारे में समझा दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है इन ए मैट्रिसेस हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। क्वेश्चन में है इफ ए मैट्रिसेस have 24 elements तो इसके क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। अब पॉसिबल ऑर्डर का मतलब आप किसी भी वे में बना सकते हैं। ऑर्डर में नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं।
तो 24 एलिमेंट्स हमें पता है, एलिमेंट्स जो निकलते हैं वो निकलते हैं रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई करने के बाद। और यहाँ पे 24 तो हम देख लेंगे 24 किस किस टेबल में आता है, उसके हिसाब से हम पॉसिबल ऑर्डर लिख सकते हैं। तो पॉसिबल ऑर्डर होंगे, पॉसिबल ऑर्डर 24, अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 24 को, एक तो ऑर्डर ये हो गया। 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, एक ऑर्डर ये भी हो गया। 3 से करेंगे तो 3 4 कितना आएगा आपका 8 का 3 24, और 4 से करेंगे तो इंटू में 6। तो ये पॉसिबल ऑर्डर हो गए। साथ में और भी पॉसिबल ऑर्डर आएंगे, इसको उल्टा करके लिख दो। 24 इंटू में 1, ये भी पॉसिबल ऑर्डर आएगा। 12 इंटू में 2, 8 इंटू में 3 और 6 इंटू में 4। तो these are the possible orders of a matrices which have the 24 elements. Now next question is same question है, थर्ड क्वेश्चन। उसमें उसने बोला है कि अगर 18 एलिमेंट्स है तो क्या पॉसिबल ऑर्डर होंगे। तो इसी तरह से आप निकाल पाएंगे। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हर क्वेश्चन आपको बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, तो उसको आप वहां से आसानी से कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे कमेंट्स में लिखना, मैं आपको दोबारा से इसको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनानी है, कंस्ट्रक्ट करनी है। कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बनानी है, और इसका आपको एलिमेंट बनाने के लिए साथ में दिया हुआ है। इस टाइप के एलिमेंट्स उसके अंदर हैं। I प्लस जे का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। 3 पार्ट इसके अंदर दिए हुए हैं, जिसमें से एक पार्ट मैं आपको सिखा दूंगा और बाकी पार्ट आप प्रैक्टिस में देखना, और अगर नहीं होते फिर आप कमेंट्स में बता देना। थर्ड वन इज aij इक्वल टू I प्लस 2j होल स्क्वायर अपॉन 2। ये क्वेश्चन है, इसमें 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आपको करेक्ट करनी है। आपको किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले ऑर्डर पे आपको ध्यान देना है, उसके अकॉर्डिंग उसके एलिमेंट्स आप निकाल देंगे। तो आप इसको जनरल में आप लिखना चाहें तो आपका जो सॉल्यूशन बनेगा, आपको क्योंकि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनानी है, तो इसमें आपके जो एलिमेंट्स होंगे कुछ इस टाइप के होंगे। A11, A12, A21, A22। इसका मीनिंग क्या है, 2 क्रॉस 2 का मतलब 2 रो होंगी और 2 ही कॉलम होंगे। तो इस तरह के एलिमेंट चाहिए आपको। तो फर्स्ट एलिमेंट आपका है A11, यानी कि I और J की वैल्यू क्या है 11। तो यहाँ पे 11 रख देंगे तो आपका सॉल्यूशन जो आएगा वही आपका पहला एलिमेंट होगा। I की जगह आपको 1 रखना है और J की जगह 1 रखना है। तो 1 प्लस 1 यानी कि 2, 2 का स्क्वायर 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। A12 यानी कि I की जगह 1 और J की जगह 2, तो 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में 2। सिमिलरली 2 1 I की जगह 2 रखेंगे 1 रखेंगे और ये फिर वापस से 9 अपॉन में 2 हो जाएगा। और 2 2 दोनों जगह 2 रख देंगे। 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर इज 16 डिवाइडेड बाय 2 इज 8। So this is the solution of your first part of question number 4। तो ये बाकी पार्ट्स ऐसे ही होने हैं, इनको आप प्रैक्टिस में करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, उसमें 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स बनानी है, तो उसको हम एक बार देख लेते हैं। कोई थोड़ा सा अलग दिया है तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही, और थोड़ा सा अलग है, उसको एक बार हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको कंस्ट्रक्ट करनी है 3 क्रॉस बाय 4 मैट्रिक्स, और इसका जो एलिमेंट्स का इसका एलिमेंट जो है इसका वो इस टाइप के हैं। I J 1/2 माइनस 3I प्लस J। तो इस तरह का दिया हुआ है आपको, इस तरह का आपको दिया हुआ है। इस तरह से आपको 3
क्रॉस 4 की मैट्रिक्स बनानी, तो वही मैंने आपको लास्ट टाइम वो पिछले क्वेश्चन में बताया था, उसी टाइप से आप बनाएंगे उसको। A इक्वल टू कि 3 क्रॉस 4 है यानी 3 रो होंगी और 4 कॉलम होंगे, यानी कि इस टाइप से A11 A12 A13 A14, क्योंकि 4 तक है इसलिए 4 तक जाएंगे। ऐसे ही A21 A22 A23 A24, ऐसे ही A31 A32 A33 और A34। तो इस टाइप के एलिमेंट होंगे जो कि 3 + 5 4 की होगी। अब आपको इसके अकॉर्डिंग पहले ही निकालेंगे, फिर ये इस तरह से 1 बाय 1 सब निकालते जाएंगे। जैसे मैं पहले बताने के बीच में क्या थोड़ा सा अलग क्या है, मोटर से लगा हुआ है, तो आपकी कोई भी वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव में नहीं आएगी, प्लस में आएगी, बस इतना ही थोड़ा सा अलग है। बाकी जो वैल्यू डालते जाइए, आप निकालते जाइए। जैसे मैं A11 निकालने जा रहा हूँ, यानी कि आपको I की जगह 1 रखना है, उसकी जगह पे -3 इंटू में 1 प्लस 1, ये रहेगा आपको 1/2, तो -3 प्लस 1 इक्वल टू 1/2, अंदर आ जाएगा -2, ये मॉडुलस लगा हुआ है इसलिए वो प्लस हो जाएगा, ये आपका करके आ जाएगा 1, तो इसकी जगह आप लिख देंगे 1। ऐसे सिमिलरली आप 1 और 2 निकालेंगे तो सारे एलिमेंट निकाल पाएंगे इस तरह से, और आपकी 3/4 मैट्रिक्स बन जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 कंप्लीट हुआ। इसमें 2 पार्ट हैं, उसके दोनों पार्ट आप करके देखना। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, find the value x, y and z from the following questions। x, y, z ये आपको फाइंड करने हैं। आपको क्वेश्चन दिया है, इसमें एक पार्ट में दिखा रहा हूं करके। तो पहला पार्ट जो है आपका 4 3 x 5 इक्वल टू y z 1 5, ये दिया हुआ है। इसमें आपको x y z की वैल्यू डालनी है। सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि ये एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, दोनों क्या है इक्वल दी हुई है। और आपको मैंने अपने पहली वीडियो में बताया था कि दो मैट्रिक्स इक्वल जब होगी जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो 4 के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे y है, 3 के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे z है, x के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे 1 है, 5 के कोरस्पॉन्डिंग 5 है। तो आपको वो प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, तुरंत क्वेश्चन को देखते याद आ जाना चाहिए कि दो मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं। तो अगर याद होगा तो तुरंत आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो हम यहाँ कंपेयर कर लेंगे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, तो आपको सभी की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे y के कोरस्पॉन्डिंग 4 है तो y इक्वल टू 4 हो गया, x के कोरस्पॉन्डिंग 1 है तो x इक्वल टू 1 हो गया, और z के कोरस्पॉन्डिंग 3 है तो z के कोरस्पॉन्डिंग 3 तो 3 हो गया। ये आपकी तीनों की वैल्यू निकल गई। ये काफी इजी क्वेश्चन था, इसमें हमें ज्यादा कोशिश ज्यादा मेहनत नहीं करनी नहीं पड़ी, क्योंकि बाकी में क्या होगा थोड़ा इससे हार्ड क्वेश्चन बनाया जाएगा, उसमें कुछ इक्वेशन बन जाएंगे तो सोल्व करना पड़ेगा, लीनियर इक्वेशन टाइप बन जाएंगी, उसको सोल्व करना पड़ेगा, तो थोड़ी सी मेहनत लगेगी। जैसे मैं सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ इसका, तो उसका सेकंड क्वेश्चन आप देख लीजिए एक बार। x + y 2 5 + z x y इक्वल टू 6 2 5 8। यहाँ भी आपको दो मैट्रिक्स इक्वल दी हुई है और हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। वही है, सेम तरीका रहेगा कि दोनों इक्वल है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल रहेंगे। तो आप क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग x + y इक्वल टू कितना आएगा 6, फर्स्ट इक्वेशन 5 + z, 5 + z कोरस्पॉन्डिंग कितना है 5 है, तो यहाँ z की निकल जाएगा आराम से, क्योंकि 5 को ले जाएगा तो z इक्वल टू 0, तो z की वैल्यू निकाल चुके हैं हम। और थर्ड वन इज x y इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 8/1। x की वैल्यू निकल गई है यहाँ पे,
जेड की निकाल चुके हैं, तो अगर एक्स की ये वैल्यू हम उठा करके यहाँ डाल दें तो आपको वाई की वैल्यू मिल जाएगी। ये फर्स्ट ले लीजिए, इसे सेकेंड डाल दीजिए। तो फ्रॉम वन एंड टू एक्स की वैल्यू आप डालिए 8 अपॉन में वाई प्लस वाई इक्वल टू 6। एलसीएम ले लीजिए, वाई यहाँ जाएगा 8 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका जाएगा, सीधा सीधा मैं लिख देता हूँ, वाई स्क्वायर माइनस इसको इधर लाएंगे तो 6y हो जाएगा प्लस में 8 इक्वल टू 0। अब इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका क्या रहता है, फैक्टर करना, तो इसके फैक्टर कर लेते हैं। ऐसे दो नंबर हमें चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 8 आ जाए और प्लस करके माइनस का 6 आ जाए, तो यानी कि हम दोनों को माइनस का ही लेना पड़ेगा क्योंकि माइनस का आने चाहिए। अब मल्टीप्लाई प्लस का है इसलिए दोनों माइनस के आएंगे। तो ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई करके 8 आता हो और प्लस करके 6 आता हो, तो ऐसे कौन से नंबर है, 2 और 4। तो वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ आपका मिलने वाला है, आपको मैं इधर कर देता हूँ, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। कॉमन ले लीजिए दोनों में, यहाँ पे आपको y कॉमन है तो आपको मिलने वाला है y माइनस 2, यहाँ पर आपको 4 कॉमन है तो y माइनस 2 आ जाएगा इक्वल टू 0। और यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू 2 आएगा और y इक्वल टू आपका 4 आएगा, दो वैल्यू आ जाएंगी। तो आप यहाँ पे 1 बाय 1 ये वैल्यू यहाँ से यहाँ डाल करके देख लेना, x की भी दो वैल्यू निकल जाएंगी, y की भी 2 है, z की भी निकलेगी। तो ये डाल के देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, तो सेम ऐसे ही आप अप्लाई करना और आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बिल्कुल इसी तरह है आपका क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। अगर नहीं होता है, कुछ दिक्कत आती है तो आप मेरे कमेंट कर लेना, क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके पास भेज दिया जाएगा। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक मैट्रिसेस गिवन है, A इज इक्वल टू AIJ। इसके एलिमेंट कुछ इस टाइप के हैं, M क्रॉस N। इसमें पूछा है इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये कब पॉसिबल होगा कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसमें M और N क्या इक्वल होंगे। आपको इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, M इज लेस देन N। सेकेंड वन दिया हुआ है आपको ऑप्शन, M इज ग्रेटर देन N। थर्ड वन दिया हुआ है M इक्वल टू N। और फोर्थ वन आपको गिवन है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो जब मैं आपको स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बता दूं तो आपको आपने जाना होगा, अगर आप याद करें, रिमाइंड करें, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स का मीनिंग होता है मैट्रिक्स विच हैव नंबर ऑफ रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। इसके रोज और कॉलम इक्वल होते हैं, उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो यहाँ पे M और N को इक्वल होगा, इसका आंसर इसका ये हो जाएगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स तभी बनती है जब आपके रोज और कॉलम्स इक्वल होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दो मैट्रिक्स दी हुई है और दोनों में x और y की वैल्यू निकालने के लिए बोला है। और ये कहा गया है which of the given values x and y make the following matrices are equal। x और y की किस वैल्यू के लिए दोनों मैट्रिसेस इक्वल हो जाएंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 6 कर चुके हैं, 7 हमने आपको बताया उसकी तरह करना। तो सेम ऐसे ही गिवन है, ये इसे हम कर देते हैं 3x प्लस 7 5 y प्लस 1 2 माइनस 3x। और एक मैट्रिक्स आपको दे रखी साथ में इन्होंने 0 y माइनस 2 8 4। क्वेश्चन सब ये पूछा गया है कि फॉर व्हाट वैल्यू x एंड y दीज टू मैट्रिक्स आर इक्वल्स। तो हम ये दोनों हमें पता है कि अगर इक्वल होंगे तो फिर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल होंगे। तो हम दोनों मैट्रिक्स को इक्वल लेट कर लेते हैं, लेट दीज आर द इक्वल्स। देयरफॉर ऑन कंपेयरिंग 3x plus 7 equal to 0 implies that
x इक्वल टू -7/3 इजी है। y प्लस 1 इक्वल टू 8 इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 7। तो ये दोनों वैल्यू को निकल चुकी, तो इसलिए इस क्वेश्चन में क्या है कि x की वैल्यू से -7/3 और y की 7 के लिए दोनों मैट्रिक्स कैसे जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपसे पूछा गया है व्हाट विल द ऑल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द 3x3 मैट्रिक्स विद एंटी 0 और 1। आपको पॉसिबल मैट्रिक्स नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 with entry 0 और 1। केवल आपको एक 3x3 की मैट्रिक्स चाहिए जिसमें आपको सिर्फ 0 और 1 आपको फिल करना है। तो इसमें कितनी मैट्रिक्स आप बना सकते हैं। यहाँ पे आपको परमुटेशन याद रहनी चाहिए, क्योंकि परमुटेशन से ये क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा। और मैं परमुटेशन के अलावा एक ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप इस तरह क्वेश्चन को बड़ा आराम से कर पाएंगे। इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्योंकि 3x3 की मैट्रिक्स है तो इसमें यानी कि आपके पास 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इस तरह के एलिमेंट्स होंगे और इसको आपको 0 और 1 से फिल करना है। तो इस प्लेस के लिए आपके पास कितने वेज है फिल करने के लिए। इस प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास वेज है 0 भर सकते हैं या तो 1 डाल सकते हैं। 2 वेज इसके लिए है, 2 वेज इसके लिए, सिमिलरली 2 वेज यहाँ पे भी है, 2 वेज यहाँ। तो सभी के लिए आपके पास 2-2 वेज हैं। तो जब 2-2 वेज है सबके लिए तो आपके पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे यूजिंग दी आपने जो परमुटेशन में पढ़ा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। तो हर एक प्लेस के लिए आपके पास दो वेज हैं, क्योंकि आप इस प्लेस को भर सकते हैं 0 से या फिर 1 से। 2 वेज इसके हो गए, 2 ही वेज इसके हो जाएंगे, 2 इसके हो जाएंगे, ऐसे करके सबके 2-2 हो जाएंगे। तो टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस इक्वल टू 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस, क्योंकि 9 है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and this will be 2 raised to power 9, this will be equal to 5 1 2। तो आपका जो इसका आंसर रहेगा डी रहेगा, जो बुक में दिए हैं ऑप्शन 5 1 2। तो इसका सॉल्यूशन ये रहेगा। अब अगर इसमें आपके पास 3 क्रॉस 4 ना दे करके मैं आप एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो 2 क्रॉस 3 अगर दिया होता